कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने अंदर पूरे देश की कहानी समेटे हो सकती है? तो चलिए आज 12 जनवरी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही दिन में बलिदान, निर्माण और जश्न की पूरी यात्रा छिपी हुई है। मतलब 12 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन लम्हों का एक पूरा ताना बाना है जिन्होंने भारत की किस्मत को एक शक्ल दी है। और आज हम इसी ताने बाने के धागों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 12 जनवरी के इतिहास में गोता लगाते हैं और भारत की कहानी की उन परतों को खोलते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाती हैं। 12 जनवरी की पहचान सबसे पहले जुड़ी है स्वामी विवेकानंद से। ये उनका जन्मदिन है, एक ऐसे विचारक जिन्होंने भारत की युवाओं को हमेशा के लिए एक नई राह दिखाई। और जानते हैं, विवेकानंद की यही प्रेरणा शक्ति और आत्मविश्वास की भावना हमें 12 जनवरी के इतिहास की अगली और शायद सबसे अहम परत तक ले जाती है, आजादी के लिए किया गया संघर्ष। 12 जनवरी का दिन हमें उस दौर में वापस ले जाता है जब भारत की आज़ादी के लिए हर दिन बलिदान और एक मजबूत इरादे की परीक्षा होती थी। इसी एक दिन यानी 12 जनवरी को इतिहास ने कई दुखद मोड़ लिए। 1934 में चटगांव विद्रोह के नायक महान क्रांतिकारी सूर्य सेन को फांसी दे दी गई और फिर 1948 में इसी दिन महात्मा गांधी ने देश में शांति के लिए अपना आखिरी अनशन शुरू किया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत क्या थी। आज़ादी की लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन एक नए राष्ट्र को बनाने का संघर्ष अब शुरू हुआ था और 12 जनवरी इस नए भारत की नींव रखने का भी गवाह बना। जरा इन घटनाओं को देखिए। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करना एक नए प्रशासनिक युग की शुरुआत थी। वहीं 2019 में 10% आरक्षण को मंजूरी देना सामाजिक नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये फैसले दिखाते हैं कि भारत ने वक्त के साथ खुद को कैसे बदला, कैसे गढ़ा है। लेकिन बलिदान और निर्माण की इसी मजबूत नींव पर 12 जनवरी ने हमें जश्न मनाने के भी कई मौके दिए, जब भारत ने दुनिया के मंच पर अपनी चमक बिखेरी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अटूट सा लगता है और वो जुड़ा है इस नंबर से, 21। सोचिए भला, क्रिकेट में 21 का क्या मतलब हो सकता है। 12 जनवरी 1964 को बापू नाडकर्णी ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 21 मेडन ओवर फेंके। अरे ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, ये तो कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन की एक जीती जागती मिसाल थी, जो आज भी क्रिकेट की दुनिया में एक चमत्कार मानी जाती है। अच्छा, खेल के मैदान से अब सीधा आसमान की ओर देखते हैं। भारत की एक और बड़ी छलांग एक और नंबर से जुड़ी है, 100। इस बार ये कामयाबी विज्ञान के क्षेत्र में थी। 12 जनवरी 2018 को इसरो ने अपना 100वां सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि दुनिया को ये बताने का एक और सबूत था कि भारत अंतरिक्ष की दौड़ में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। चाहे रंग दे बसंती को बाफ्टा में मिली पहचान हो, ए.आर. रहमान का पहला गोल्डन ग्लोब जीतना हो, या फिर एम.एस. धोनी का 10,000 रनों का आंकड़ा पार करना हो, 12 जनवरी भारतीय प्रतिभा के जश्न का दिन बन गया। और ये बात कितनी फिट बैठती है ना। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है, वो हमेशा दिमागी और शारीरिक शक्ति के तालमेल पर जोर देते थे। 12 जनवरी को मिली ये उपलब्धियां मानो उन्हीं के विचारों का एक सम्मान है। उत्सव के साथ साथ ये दिन कुछ यादों का भी है। इसी दिन हमने भारतीय सिनेमा के एक महान स्तंभ अमरीश पुरी को खोया था। उनकी वो दमदार आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। तो जब हम 12 जनवरी के इन सभी अलग अलग चेहरों को एक साथ देखते हैं, तो आखिर हमें क्या दिखाई देता है? यह हमें दिखाता है कि भारत की यात्रा कैसी रही है। बलिदान की नींव पर निर्माण की ईंटें रखी गईं और फिर दुनिया में उत्सव का परचम लहराया गया। सही मायनों में 12 जनवरी सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि भारत की कहानी का एक आईना है। एक दिन का इतिहास हमें याद दिलाता है कि हम कहां से आए हैं और हम में क्या करने की क्षमता है। तो अगली बार जब कैलेंडर में 12 जनवरी की तारीख दिखे, तो ये सवाल जरूर उठेगा, आज के दिन हम कौन सी नई कहानी लिख रहे हैं।